डियर स्टूडेंट, मैं विवेक सर, ज्ञान सागर कोचिंग क्लासेस कक्षा 8, 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुपदी कक्षा 9 चैप्टर नंबर 2 का वीडियो लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स, बहुपदी इसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए है। यह वीडियो कक्षा 8, 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए है। बहुपदी चैप्टर कक्षा 9 और 10 दोनों के एग्जाम के लिहाज से यूजफुल है, उपयोगी है। इसलिए डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। और हाँ डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा जो लगभग 9 और 10 के एग्जाम में पूछा ही जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर या कभी कभी इससे सवाल 3 या 4 नंबर के भी पूछे जाते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम केवल बहुपदी की बेसिक जानकारी लेंगे। डियर स्टूडेंट, कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थी खास करके इस चैप्टर को ध्यान से देखेंगे और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करेंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि बहुपदी, पहले हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट बहुपदी के प्रकार की। बहुपदी के प्रकार की डियर स्टूडेंट, बहुपदी के यहाँ पर मैंने मुख्य 3 प्रकार होते हैं: एकपदी, द्विपदी, त्रिपदी और बहुपदी। लेकिन मैं यहाँ पे बहुपदी के कई प्रकार आपको बताऊंगा। डियर स्टूडेंट, बहुपदी के प्रकार, पहला प्रकार है शून्य बहुपदी, दूसरा है अचल बहुपदी, तीसरा है एकपदी, चौथा है द्विपदी, पांचवा है त्रिपदी और अंत में है बहुपदी। देखिए डियर स्टूडेंट, अंत में है बहुपदी। डियर स्टूडेंट, हमें बारी बारी से बहुपदी के प्रकारों की परिभाषा पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, पहले बात करेंगे शून्य बहुपदी की। शून्य बहुपदी जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं। इसमें केवल, अगर बहुपदी में केवल 0 है तो इसे हम कहेंगे शून्य बहुपदी या जीरो पॉलिनोमियल्स। इसके बाद स्टूडेंट दूसरा है अचल बहुपदी। अचल बहुपदी को इंग्लिश में स्टूडेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। ये स्टूडेंट, अगर बहुपदी में एक्स वाई जेड ना हो, केवल और केवल संख्या हो, चाहे वो माइनस में हो चाहे संख्या प्लस में हो, जैसे 2, -5, 7, 8 etc। केवल और केवल संख्या हो तो डियर स्टूडेंट उसे हम अचल बहुपदी कहते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अगली परिभाषा हम देखेंगे एकपदी। एकपदी उसे कहते हैं डियर स्टूडेंट जिस व्यंजक में केवल एक ही पद होता है उसे हम एकपदी कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट 4x², आप देख सकते हैं इसमें केवल एक ही पद है, जैसे 3xy, 7z, 5xy² इत्यादि। डियर स्टूडेंट, अगला है द्विपदी। जिस व्यंजक में 2 पद हों उसे द्विपदी कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट a+b, 4l+5m, a+4, 5 - 3xy, z² - 4y²। डियर स्टूडेंट, अब तीसरी परिभाषा है त्रिपदी की। जिस व्यंजक में 3 पद हों उसे त्रिपदी कहते हैं। जैसे डियर स्टूडेंट a+b+c, 2x + 3y + 5, x² y - xy² + y²। डियर स्टूडेंट, त्रिपदी के उदाहरण है। अब डियर स्टूडेंट, अगली परिभाषा है जो चैप्टर है उसी की परिभाषा है बहुपदी की। बहुपदी देखिए, एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्योत्तर हों और जिसके चारों चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो वह बहुपद कहलाता है। ये स्टूडेंट देखिए, जैसे a+b+c + d, 3xyz, 7xyz - 10, 2x + 3y + 7z + 10, ये बहुपदी का उदाहरण है। ये स्टूडेंट, एक बार हम सरसरी निगाह से परिभाषा को वापस देख लेंगे। पहला डियर स्टूडेंट शून्य बहुपदी,
जिस बहुपदी में केवल शून्य हो उसे हम शून्य बहुपदी कहते हैं। अचल बहुपदी की बात कर लेते हैं। जिस बहुपदी में केवल संख्याएं हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो, जैसे 2 -5 7 8, इसे अचल बहुपदी कहेंगे। डियर स्टूडेंट, अगले परिभाषा है एक पदी। जिस व्यंजक में केवल एक ही पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं, जैसे 4x² 3xy -7z 5x² इत्यादि। जैसे दूसरा है द्विपदी। जिस व्यंजक में दो पद हों उसे हम द्विपदी कहते हैं, जैसे a+b 4l + 5m a+4 5 -3xy z² -4y² इत्यादि। जैसे अगली परिभाषा है त्रिपदी। त्रिपदी जिस व्यंजक में तीन पद हों उसे त्रिपदी कहते हैं, जैसे a+b + c 2x + 3y + 5 x² y -x² y² इत्यादि। ये त्रिपदी है। बहुपदी की बात कर लेते हैं, जो चैप्टर का नाम है एक अथवा अधिक पदों वाला व्यंजक जिसके गुणांक शून्योत्तर हों और जिसके चरों की घात ऋणोत्तर पूर्णांक हो बहुपद कहलाता है। जैसे a+b + c + d। अगला है 3xyz 7xyz -10 2x + 3y + 7z + 10। डियर स्टूडेंट, आप इस परिभाषा को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि आपको सवाल करने में आसानी हो। ये स्टूडेंट, आपको सवाल करने में आसानी हो, इसलिए आप इसे काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। देख लीजिए डियर स्टूडेंट, आपके सामने ये परिभाषाएं हैं बहुपदी की। आप इसे अच्छे से देखिए और इसे रीड कीजिएगा, लिखिएगा, अच्छे से देख लीजिए। ये स्टूडेंट, अब हम सवाल पे अपने आते हैं। स्टूडेंट, इस बहुपदी से सवाल तो काफ़ी आते हैं, लेकिन हम बेसिक सवाल की बात करेंगे। हम बेसिक सवालों की बात करेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं बेसिक सवाल में कि बहुपदी की घात ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट, बहुपदी घात वो होती है जो सबसे बड़ी होती है। यहाँ आप देख रहे हैं x⁵ -x⁴ + 3। देखिए स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा घात किसकी है? 5 है, ये घात 4 है। सबसे ज़्यादा घात कौन सी है? 5 है। तो इसमें बहुपद की घात हो जाएगी 5। स्टूडेंट, जैसा कि आप आगे देख चुके हैं कि जो सबसे ज़्यादा घात होगी वो हो जाएगी बहुपद की घात। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें 2 है, 3 है, 8 है। तो इसमें हो जाएगा इसमें बहुपद की घात 8 होगा। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया कि अगर केवल संख्या हो तो उसे हम अचल बहुपद कहते हैं, और अचल बहुपद में घात हमेशा 0 होती है। इसका घात 0 होगा। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में मैं आपको सवाल बता रहा हूं, आप इसे बना लीजिएगा। एक सवाल मैंने आपको ये दिया, दूसरा सवाल ये रहा, तीसरा सवाल ये रहा और चौथा सवाल ये रहा। मैं सवाल पढ़ देता हूं डियर स्टूडेंट। आपका पहला सवाल है 5x³ + 4x² + 7x। आप इसमें देख सकते हैं बहुपद की घात 3 है। अगला सवाल है 4 - y²। आप इसमें देख सकते हैं बहुपद की घात 2 है। अब डियर स्टूडेंट 5t√7, इसमें आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ t है, t पे कोई घात नहीं है तो हम एक घात मानते हैं, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बहुपद की? 1। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 3 दिया हुआ है। मैंने आपको 2 में बताया था कि अगर अचल संख्या दी हो तो उसका घात 0 होता है। डियर स्टूडेंट, उसी प्रकार से आप इसका घात 3 बता सकते, 3 की घात 0 बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इसी क्रम में हम अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है आपका निम्न बहुपद में x² का गुणांक ज्ञात करें। डियर स्टूडेंट, जब ऐसा सवाल दे
अगर एक्स स्क्वायर का दे, एक्स क्यूब का दे, अगर गुणांक ज्ञात करने को बोलता है उसके साथ जो संख्या है वही उसका गुणांक होता है। ये स्टूडेंट जैसा कि आप देख सकते हैं 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के सामने क्या है, कोई संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या नहीं होती डियर स्टूडेंट हम गुणांक 1 मानते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक डियर स्टूडेंट 1 होगा। इसी प्रकार से 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की घात क्या हो जाएगी, कोई संख्या नहीं तो 1 होगी, लेकिन 1 क्या होगा, -1 होगा। ये स्टूडेंट उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट π/2 एक्स स्क्वायर π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का गुणांक π/2 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक देख सकते हैं स्टूडेंट सामने कौन संख्या है, π/2, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट अगला सवाल है √2 x - 1। आप देख सकते हैं कि x के सामने डियर स्टूडेंट √2 है, तो मैंने बताया कि जो संख्या x के साथ होगी वही उसका गुणांक होगी। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर आपको गुणांक x स्क्वायर का पूछा है, ना कि x का, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ x स्क्वायर नहीं है, अर्थात इस बहुपदी का गुणांक 0 होगा। अगर x स्क्वायर होता तो हम उसका गुणांक निकालते। डियर स्टूडेंट अब हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं सवाल नंबर 5, 2 प्लस 7x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब दिया गया है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के सामने आप देख सकते हैं संख्या 7 है, तो आपको तुरंत पता चलेगा कि एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है, तो 7 है, तो इसका गुणांक स्टूडेंट क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। स्टूडेंट अगला सवाल है 8x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है, 8 है। डियर स्टूडेंट इसी प्रकार से 9x स्क्वायर माइनस 7 दिया है, इसका गुणांक कितना होगा, 9 होगा। आपको उम्मीद करता हूँ गुणांक निकालना समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट इसी क्रम में हम बात करेंगे एक घाती, द्विघाती और त्रिघाती बहुपदी की। अब हम निकालेंगे कि इनमें से एक घाती बहुपदी कौन सी है, द्विघाती कौन सी है और त्रिघाती कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती बहुपदी ज्ञात करना है। सवाल आप देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा सवाल कैसा है। तो आप देख सकते हैं जहां अगर 2 घात है स्टूडेंट तो बहुपदी हो जाएगी द्विघाती। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपदी। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, द्विघातीय बहुपदी। अगर यहाँ 3 है तो हो जाएगा त्रिघाती बहुपदी, त्रिघाती बहुपदी। डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, त्रिघाती बहुपदी। इसी के अगली कड़ी में देख सकते हैं आप 2 घात है तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपदी। स्टूडेंट जो घात ज्यादा होगी तो द्विघात, दो घात है तो द्विघाती, अगर घात 3 दिया है तो त्रिघाती, अगर घात 4 दिया चतुर्थघाती, अगर घात नहीं दिया है केवल 1 प्लस एक्स से, देखिए स्टूडेंट यहाँ एक एग्जाम्पल है तो इसे हम रेखीय कहेंगे। अगर घात नहीं दिया है तो उसे हम कहेंगे रेखीय बहुपदी। अगर कोई घात नहीं है तो रेखीय बहुपदी, अगर घात की संख्या 2 है तो द्विघाती, अगर घात की संख्या 3 है तो त्रिघाती, अगर घात की संख्या 2 है तो द्विघाती। ये स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है 3t, यहाँ कोई घात नहीं है तो ये हो जाएगी आपकी रेखीय बहुपदी। यहाँ आप देख सकते हैं आर स्क्वायर है तो द्विघाती बहुपदी, यहाँ आप देख सकते हैं x घात 3 है तो त्रिघाती बहुपदी। अब डियर स्टूडेंट आपको ये पहचानना है, अगला सवाल आपका है कि पहचानो बहुपदी है या नहीं। जो सवाल दिया है ये बहुपदी है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट बहुपदी पहचानने का एक सिंपल सा तरीका होता है।
अगर कोई चीज अंडर रूट में दी